चलो काकियो जल्दी जल्दी जाके बुआ खोलो, ते बंदे बहुत सारे। ये छोटे छोटे कछुए आ गए, ये आ गई फिश, और ये इलेक्ट्रिक फिश है। तो भाई साहब ये शहर जा रहा हूँ एयरपोर्ट से बिल्कुल फ्री। अंदर खातून बैठी थी, ये पूरा उन्होंने ऑफिस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया, और जब वो इंफॉर्मेशन दे रही थी ना तो खड़ी हो गई। मतलब ये नहीं कि सीट पे बैठी बैठी बता रही है, खड़ी होके मेरे 3-4 सवालों के जवाब दिए, और उसके बाद वो थैंक यू कह के जब मैं वापस आया तो फिर वो अपनी सीट पे बैठी। यहाँ पे बोर्डिंग कराते वक्त उन्होंने ना इस किस्म का कार्ड दिया है जो कंबोडिया की रिक्वायरमेंट है। ऑरेंज है, लेमन है, अखरोट पड़ा है ऊपर, ये भी देख लीजिए, ये चलता है ना यहाँ पे, बैंकॉक है ना। 53 रघु भैया के साथ हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और अब फ्लाइट रहेगी थोड़ी। रघु को बहुत पता है पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का, सबका बताता है। ओके बाय बाय बाय। चलें जी, ये आ गया एयरपोर्ट और अब चलते हैं। तो रघु भैया के साथ हमारी ये जो राइड थी ना, ये 52 नेपाली रुपए में शहर से यहाँ तक पहुँचा दिया, और उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो एक बार फिर नोट कर लें, टोटल वाइज ऐप ये एप्लीकेशन का नाम है। मैंने पहले भी बताया था जब आया था एयरपोर्ट से वहाँ गया तब भी, और अब फिर बता रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कीजिए, बहुत सस्ती पड़ती है। मोटर बाइक आपको 50-100 में मिल जाती है। तो अभी फ़्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है वहाँ पे अवेलेबल हो गया है, लेकिन अब देखते हैं अभी अंदर जाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी फ़्लाइट में तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं। तो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। और कंबोडिया जो फ़्लाइट है उसमें मुझे बस थोड़ा सा है कि मेरा ना 2.25 घंटे का ले ओवर है वहाँ पे बैंकॉक में, थाई एयरवेज से जा रहा हूँ। तो वो बस देखना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सब कुछ होके है, इंश्योरेंस एहतियातन रखी हुई है, वीज़ा, रिटर्न टिकट यानी आगे की टिकट, और उसके बाद होटल बुकिंग सब ओके है। और काफ़ी रश है यार इधर एयरपोर्ट के ऊपर ना, आप देखिए बहुत से लोग आए हुए हैं। चेक इन अभी ओपन नहीं हुई। थाई एयरवेज जो है ये A10, A11, A12 गेट पे आएगी। तो अभी तकरीबन कोई आधा घंटा है, चेक इन फिर ओपन होगी, वो दूसरी जानिब है इस तरफ। अभी बैठते हैं, आराम करते हैं, और फिर अपने चेक इन काउंटर पे जाएंगे। दुनिया हर किते भाई बहुत काली होंगी है, वेख लो पहले ही अद्धा घंटा जाके खलो गए ने, ते ये चेक इन की कार्रवाई शुरू हुई भी नहीं। अच्छा, जब भी बोर्डिंग होनी होती है ना तो मैं सबसे आखिर में जाता हूँ, बैठे रहता हूँ आराम से। लेकिन जब चेक इन होना होता है तो उस वक्त जल्दी जाने की कोशिश इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई इंश्योरेंस डिमांड कर दे या कुछ भी, तो बंदा वो टाइमली कर सके। इसलिए अभी लंबी लाइन है आगे वहाँ तक, लेकिन मैं यहाँ पे आगे हूँ। चेक इन काउंटर ओपन अभी नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चेक इन कार्रवाई फ़ौरन मुकम्मल होगी। 1-2 दफ़ा चेक इन पे फंसा तो भैया आप जब पूछते हैं ना क्या करने जा रहे हो, काम करते हो क्या, फ़ौरन ही कह देता हूँ व्लॉगर, तो फ़ौरन से वो स्माइल आ जाती है चेहरे पे, पूछते हैं और हो जाता है काम, जल्दी हो जाता है। तो मतलब पहले पूछ रहे थे काम करते हो, मैंने कहा नहीं व्लॉगर हूँ, ये मेरा 17वां मुल्क होगा, वहाँ जाना है विजिट के लिए। तो ऑल डन इजीली। इमिग्रेशन भी हो गई, और मैंने ऑफिसर को कहा कि आप पहले से इस्तेमाल शुदा वर्क के ऊपर ठप्पा लगाइएगा। तो उसने लगा के तो बाद में मुझे दिखाया और स्माइल दी कि ये लो तुम्हारे कहने पे लगा दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। हर जगह नेपाल मिस करूँगा, नेपाल जितना कोऑपरेटिव, जितना स्माइली इनका फेस बिहेवियर, तो नेपाल मिस करूँगा। अभी सिक्योरिटी चेक इन करके तो फिर चलते हैं जनाब आगे गेट पे। अच्छा, एक चीज़ की समझ नहीं आई कि यहाँ सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर ही ठप्पा नहीं लगता, बल्कि पासपोर्ट के अलावा जो आपको बोर्डिंग पास है ना, उस पर भी 3 मुख्तलिफ जगहों पे 3 ठप्पे लगते हैं, और फिर आखिर पे उनको चेक करने के बाद जाने देते हैं। ये पता नहीं क्या सीन है, हो सकता है कि कहीं कोई कोताही हो माजी में, इस वजह से उन्होंने इसको ना ज़रा सख्त कर दिया। 3 जगहों पे तो बोर्डिंग पास के ऊपर ठप्पे लगते हैं और फिर जाने देते हैं। तो अभी यार ये इधर से खुली सी जगह है, यहाँ बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा है हमारी फ़्लाइट में। मुझे लगता है कि लेट हो गया, सारे पैसेंजर जो हैं मेरा ख्याल है जा चुके और मैं ही रह गया। ये देखिए गेट नंबर 5, इनकी अनाउंसमेंट थी गेट नंबर 6 की, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज कर दिया और मैं 6 को ही देखता रहा। और उसके बाद कुछ खड़ा हो बंदा एक आ गया, वो अनाउंसमेंट कर रहा था बैंकॉक। सो आप जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पहली बस है शायद, या इससे पहले एक चली गई, वो मुझे नहीं पता। और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो अगर कहीं सोया रहता है या आँख लग जाती तो मेरा ख्याल है पंगा आके मजा आता। थैंक गॉड फ्लाइट ऑन टाइम है। 53J Left hand side, middle seat, please. बिल्कुल
การความช่วยเหลือใดๆกรุณาติดต่อลูกเรือได้เลยครับ Ladies and gentlemen बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और वाकई ही जब मैं आया तो मुझसे पहले काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, तो वो लास्ट बस थी जिससे हमें लाया गया। तो एयर होस्टेस जो थी इस प्लेन की बड़ी कोऑपरेटिव थी, लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ हेल्प कर रही थी उनका सामान रखने में। और रास्ते में कुछ ऐसा भी हमने देखा कि एक्स्ट्रा लेवल की एहतियात ये होती है कि हैंड कैरी को भी लोगों ने ताला लगा रखा है। तो ओवरऑल थाई एयरलाइन का मेरा पहले भी एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार ज़बरदस्त इनके सर्विसेज होती हैं। और ये देखिए हमेशा की तरह ये मैं ज़रूर दिखाता हूँ ताकि कंफर्ट लेवल पता चले। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम लैंड करेंगे, वहाँ से 2.5 घंटे के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट होगी। तो बैंकॉक एयरपोर्ट वो है जिस पे पहले इतनी मरतबा चले गए कि अब तो वो ज़ुबानी याद है कहाँ से कौन सा गेट किस तरफ है। सो 3.5 घंटे की फ़्लाइट होगी और उम्मीद करते हैं कि सफ़र अच्छा गुजरेगा। फ़्लाइट चलते वक्त भी तकरीबन आधा घंटा लेट थी और उतने ही टाइम से यानी आधा घंटा ताख़ीर से यहाँ पहुँची है। तो अभी सारे उतर चुके हैं और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस मरतबा भी। खाना जो था, एक तो चिकन था जो कि डेफिनेटली हलाल नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा और क्या है, तो उन्होंने बताया कि श्रिम्प है। तो ये सी फूड है, ये हलाल होता है। तो मैंने श्रिम्प लिया और उसके साथ उसका जो केक था, वाह वंडरफुल। और पूरी मतलब एक सैलड था साथ में, वो कमाल था। फ़िश सैलड था साथ। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं सब कुछ जो कुछ हमने खाने में खाया। और एप्पल जूस एक दफ़ा ट्राई किया और एक दफ़ा जो है ऑरेंज जूस ट्राई किया। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहतरीन। तो अब नेक्स्ट फ़्लाइट में 2 घंटे रह गए, तो अब उसको जाके चेक करते और फिर उसके बाद ओके बाय बाय, थैंक यू बाय बाय। Trip.com ने अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। मैंने सारी टिकट्स इस टूर की इसी से बुक की हैं। तो यहाँ पे इसने एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, जहाज़ से जब उतर के आप टर्मिनल की जानिब आते हैं ना, यहाँ एक मरतबा फिर उसी जगह पे आ गए जहाँ से कभी हम गुज़रे थे। क्या है वो सॉन्ग, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। तो ये जनाब, ये अभी यहाँ पे इन्होंने ये नया कुछ कर दिया, बना रहे हैं। बाकी तो सब वैसे ही है, ठीक है। और ये इस तरफ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई थाईलैंड का। इतना बड़ा है, बंदा ना चलते चलते थक जाता है। और थाई एयरवेज़ भी तो बहुत बड़ी है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे ये कुछ करेंगे भाई, परफ्यूम वगैरह लगाएंगे और इसके बाद चलेंगे अपनी फ़्लाइट की जाने। ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये बोर्ड जो है ना, इसमें सिर्फ एयरलाइंस का बताया गया कि कौन सी एयरलाइन कौन सी जोन में है। जैसे यहाँ पे देखिए एमिरेट्स है तो ये जोन 1 में है, और यहाँ पे अगर थाई एयरवेज़ है तो जोन 2 के अंदर है, टर्किश है तो वो भी जोन 2 के अंदर। तो मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ जोन बताए जा रहे हैं, यहाँ पे फ़्लाइट शेड्यूल नहीं है सिर्फ एक एयरलाइन का कि वो किस जोन में होगी। अभी यहाँ आगे चलते हैं और अपना 2 जोन नंबर 2 है तो उस तरफ चल के ना ज़रा पता करते हैं कि हमारी फ़्लाइट उसका क्या सीन है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं यहाँ थाईलैंड में और 7:30 बजे हमारी फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट मिल गई थाई फनोम पेन 586 CA1। तो CA1 में जाना भाई। तो CN ये बीबियाँ देखें कितनी तेज़ी से भाई भगा के लेके आ रही। बैंकॉक एयरपोर्ट पे दोबारा से सिक्योरिटी चेक इन करते हुए एक बात पता चली कि 32,000 mAh से ज़्यादा जो है पावर बैंक अलाउड नहीं है। तो 32,000 mAh इससे ज़्यादा अगर होगा तो जाने नहीं देंगे, लिहाजा छोटा पावर बैंक रखिए, बड़े को अलाउड नहीं करते। और अभी काफ़ी टाइम है तो मेरा ख्याल है कि मुझे ढूंढना चाहिए अपना लॉन्च जो मैं अपने कार्ड पे ले सकता हूँ। यहाँ पे ये ओमान एयरलाइन का है, आगे थाई एयरवेज़ का भी है, तो मैं अपने वाला चेक करता हूँ। हो सकता है कि ये भी मेरे उधर कार्ड की एक्सेस पे हो, नहीं तो कोई और देखते हैं। थाईलैंड एयरपोर्ट पे लॉन्च की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ये देखिए कितने सारे हैं। द कोरल है, मेरेकल है, फाइनेस्ट और पता नहीं कितना कुछ है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे ये मिला ओमान एयर फर्स्ट एंड बिज़नेस।
तो ओमान है तो डेफिनेटली सब कुछ हलाल होगा। तो यही जो मैं पहले बता रहा था, ऑपोजिट यहाँ पे प्रेयर रूम है और उसके बिल्कुल सामने। तो अंदर चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये इस पे एक्सेस देते हैं या सिर्फ ओमान एयर के लिए है। लॉन्च के अंदर एक तरफ यहाँ के जो किंग हैं उनकी तस्वीर है और दूसरा ओमान के किंग हैं उनकी भी। दिस इज बोर्डिंग कार्ड और साइन। ओके, यू कैन कन्फर्म प्लीज। वेलकम, थैंक यू। यहाँ पे ये वाला जो है ये सिर्फ ओमान एयर की फ़र्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के लिए, और बाकी ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको दिखाते हैं जनाब क्या कुछ है। ये सिर्फ ऑरेंज है, लेमन है, अखरोट पड़ा है ऊपर। ये भी देख लीजिए, ये चलता है ना यहाँ पे, बैंकॉक है ना, इसलिए जो मर्ज़ी को पीना चाहे। बस इसकी मशहूरी क्या करनी। इसके अलावा स्वीट है यहाँ पे, और ये कॉफ़ी मुख्तलिफ़ तरह की पड़ी हुई है। काफ़ी मशीन है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। इसके अलावा यहाँ अगर देखें तो ये कुछ है जनाब, केक है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ, और अंजीर है खुश्क, ये खजूर यहाँ पे, ये ऊपर वो तहीना है आई थिंक, और ये ऊपर भी बहुत कुछ पड़ा है। अब चेक करते हैं, भाई सब करेंगे चेक। शहद की देखें, एक छोटी सी बोतल बड़ी स्पेशल वाली वो पड़ी है। इसी तरह यहाँ पे दाल, रोटी, पराठा, ये बीन्स हैं यहाँ पे, और इसके अंदर भी कुछ है, ये बाद में देखते हैं। तो ये करते कराते, हाँ अगर आपको काम करना है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए तो एक्सेस है, आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं कुछ भी बैठ के। तो दैट्स ऑल। इसके अंदर आपको हेयर ड्रायर यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा देखिए तौलिया है, शैम्पू, साबुन, सब कुछ आप नहा भी सकते हैं यहाँ पे। सारी ऑफर्स यहाँ पे दी हुई हैं। अभी चूँकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए फ्रूट्स चेक करने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लिए। साथ में ये सैलड भी है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये एक चीज़ मुझे मुनफरद लगी, इसके अंदर मिक्स है चिकन और डक ब्रेस्ट जो है, बतख का सीना, वो मिक्स किया गया है। साथ में सैलड, ये चुकंदर है और चीज़ें। तो ये सब कुछ हम अभी ले रहे हैं। और इसके साथ मैंने ये पाइनएप्पल जूस लिया, और ये है हनी मिक्स योगर्ट है, ये दही के अंदर शहद मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकता। और ये जो कुछ मैंने खाया ये सब फ्री है, क्योंकि मेरे पास ड्रैगन पास है। और ड्रैगन पास कैसे बनता है, वो मेज़ान वर्ल्ड डेबिट कार्ड बनवाइए किसी भी मेज़ान की ब्रांच से, और उसके ऊपर ड्रैगन पास ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, मास्टर कार्ड ट्रैवल पास, तो उस पर बन जाएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे आपको और भी बहुत सारी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे यार नमाज़ पढ़ूँगा फजर की, और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ। यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन हमने की, हम इससे भी नीचे यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ से भी ऊपर, अब यहाँ तक आ गए, और इसके भी ऊपर एक मंजिल है। तो मतलब ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि हर तरफ मतलब टर्मिनल ही टर्मिनल हैं, रास्ते हैं मुख्तलिफ। और मेरा है C1A, यहाँ पे C1A 19 मिनट बता रहा है। टाइम भी थोड़ा यार जल्दी से जाना पड़ेगा, ये यहाँ से राइट साइड पे बता रहा है, तो चलता हूँ। ये इन्होंने ना दोबारा ये नया रेनोवेशन की है, इसके अंदर कुछ नया बनाया है, पहले ऐसा नहीं था अंदर से, अब इसको नया उन्होंने इस तरह से बनाया है। जब हमने थाईलैंड मलेशिया का टूर किया था ना, तो ये वाले बर्गर किंग से हम अपने पैसे सारे जमा करते थे, कि जो हमारे पास करेंसी बच गई है ना, उसका सारा पैसा इकट्ठा करके कहते थे यहाँ से कुछ खा के चलते हैं। इनकी सीटिंग भी होगी इधर, ये बिल्कुल। तो यहाँ पे बैठ के हम खाना खाते थे बर्गर किंग से, और खाने का मकसद ये होता था बेसिकली कि हमारे पास जितने भी इनकी करेंसी बची है ना वो सारी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाए, वापस ना लेके जाएं। जब मैं पहली मरतबा थाईलैंड आया था ना, तो यहाँ पे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। पहले थाईलैंड का बस आया ही था ना, जब अराइवल हुई थी फ़्लाइट यहाँ पे, तब यहाँ वीडियो बनाई थी। और अभी भी हमारा जो आगे टर्मिनल है ना, गेट है, वो 13 मिनट बता रहा है। मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए चलते हुए स्पीड से, और अभी 13 मिनट और चलना है, तो फिर जाके बोर्डिंग गेट आएगा। अनाउंसमेंट भी हो रही है
मेरे वाली फ़्लाइट की। शुक्र खुदा का ये सी तो आया। इतना अभी ये पहले तो आपने देखा ना दूसरे रास्ते से मैं आया था, यहाँ से इस तरफ, वहाँ आके ना फिर इस तरफ चलते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। सी अभी आया, शुक्र है। C1 से C10 तक यहाँ पे क्या ह्यूज इन्होंने एयरपोर्ट बनाया ही है। थाई एयरवेज यार तरफ, मेरा ख्याल है ये हमारी ही फ़्लाइट की एयर होस्टेस जा रही हैं। लेकिन क्या पता यार, यहाँ पे कोई एक हमारे वाली फ़्लाइट थोड़ी, यहाँ पे तो हर फ्लाइट थाई एयरवेज की। लाहौर एयरपोर्ट थोड़ी है ये देखिए हर जगह ड्यूटी फ्री। और ये C1A यहाँ से हमारी फ़्लाइट है बिल्कुल। तो हम इस तरफ जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड पे। चलो काकियो जल्दी जल्दी जाके बुआ खोलो, ते बंदे बहुत सारे। Yes, the message. अच्छा ये वाला जहाज़ भी उतना ही बड़ा है जो खटमंडू से बैंकॉक तक आया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार इधर, तो ना पसीने छूट गए। मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैंने ना कुछ शर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी टाइट्स के तौर पे, और ट्राउज़र भी एक था पैंट के नीचे, तो वो अब उतारना पड़ेगा। पसीने छूट गए। आज 1 फरवरी 2024 है और आप देखिए पाकिस्तान में अभी भी सर्दी है, नेपाल में सर्दी है, लेकिन यहाँ पे भाई ये सीन चल रहा, बहुत गर्मी है। और ये पूरा जो खित्ता है, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब में मौसम ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले वहाँ जाके उतर के शॉर्ट्स खरीदेंगे, टी शर्ट्स वगैरह लेंगे, और फिर आगे का सफ़र होगा। यहाँ पे बोर्डिंग कराते वक्त उन्होंने ना इस किस्म का कार्ड दिया है जो कंबोडिया की रिक्वायरमेंट है, इमिग्रेशन टाइप है कुछ ये। और ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, इनको फिल करना है और ये वहाँ जब उतरेंगे तब उनको देना है। I think we're ready at your session.
कल शाम से इस फ्लाइट के चक्कर में बिजी हूँ, एयरपोर्ट आया और अब जाके पहुँचा हूँ तो थकावट बहुत होगी। तो अब इसकी प्राइस की बात कर लेंगे। प्राइस क्या है, ये मुझे काठमांडू से बैंकॉक 3 घंटे स्टे तकरीबन, और फिर वहाँ से कंबोडिया फेनोम पेन, ये एयरपोर्ट का नाम है, और यहाँ तक 1.5 घंटे में पहुँची। तो ये टोटल मुझे पड़ी है 85,000 रुपये की। वैसे और ऑप्शंस भी थी, इससे सस्ती 60,000 की मिल सकती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, एक PNR के साथ नहीं थी, तो उसके लिए हो सकता था थाईलैंड का वीज़ा मांगते। तो इस पर मैंने थाईलैंड का वीज़ा नहीं लिया, इसलिए कुछ ज़्यादा पे किया। ये वाली टिकट ली कि थाई एयरवेज एक ही PNR पे ट्रैवल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर एयरपोर्ट खूबसूरत है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, और ऊपर से मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो मौसम साफ़ नहीं है, फॉगी वेदर है इधर भी, तो जितना कुछ हो पाया वो आपको साथ साथ दिखा दिया। और थाई एयरवेज का भाई एक स्टैंडर्ड है, इसकी टिकट कभी भी अगर आपको दूसरी के कंपैरेटिवली 10,000 महंगी भी मिले तो ये लीजिएगा। आपको एक तो चेक इन में सहूलत होती है, तंग नहीं करते, और दूसरा ये है कि उसका मील और उसका पूरा एक सफ़र का मज़ा है। तो ये है यहाँ का फनोम पेन एयरपोर्ट। इमिग्रेशन ऑन अराइवल बड़ी ही स्मूथ थी, एक क्वेश्चन भी नहीं उसने पूछा कि होटल बुकिंग दिखाओ, यहाँ से जाने की टिकट दिखाओ, कुछ भी नहीं पूछा। और सिंपली उसने एक ठप्पा लगाया, उसके ऊपर वीज़ा नंबर नया जनरेट करके लगा दिया पासपोर्ट के ऊपर। और अभी जो है यहाँ से मैं करेंसी वगैरह एक्सचेंज करूँगा, वो भी आपको बताता हूँ। और ये वीज़ा मैंने किस तरह से लिया, कितने में लिया, इसकी भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। पाकिस्तान में जो एजेंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह मैंने खुद से ये अप्लाई किया और मुझे ये वीज़ा मिल गया बहुत मुनासिब दाम में, और यहाँ पे आने में कोई दिक्कत, कोई सवाल जवाब भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पे बहुत सारी सिम्स की पब्लिसिटी की गई है और फ्री सिम हर किसी ने लिख रखा है। तो मैंने इसको ना यार चेक नहीं किया था कि कौन सा इंटरनेट बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिन रुकना है, बस सिम चाहिए। जो देखूँगा बजट फ्रेंडली जो भी होगी वो लूँगा। और उसके बाद होटल के अंदर भी वाईफाई अच्छा था जहाँ मैंने रुकना है, तो मैं वहीं से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। अभी सिर्फ सिम चलाओ और इंटरनेट देखो। अब बुला तो रहे हैं। हेलो, डू यू हैव पैकेज प्लान? अच्छा ये इनका पैकेज प्लान है, अनलिमिटेड डाटा 7 days। अच्छा यार ये ठीक है, ओनली $5। ओके, इट्स मेटाफोन। ओके ये मेटाफोन वाले दे रहे हैं ये। और इसके बाद लेट मी चेक अदर्स। हाँ, और इसके अलावा ये क्या है यहाँ पे, ये भी है 5 days में $1 फ्री बैलेंस। काफ़ी सारी सिम्स थी और प्लान काफ़ी सारे थे, तो मैंने लिया मेटाफोन जिसमें अनलिमिटेड है 7 days के लिए। बाकी कोई $7 में 15 GB दे रहा है। इस तरह नेटवर्क अच्छे हैं बिलाशुबा, लेकिन जितना को मैंने मेन सिटीज़ में रहना है तो यहाँ पे सारे नेटवर्क चलेंगे। अनलिमिटेड है 7 दिन के लिए, $5 में मिला। और यहाँ पे ज़्यादा करेंसी यही डॉलर चलता है, दूसरा लोकल भी चलता है। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सचेंज करवा लेता हूँ कि हो सकता है कहीं पे डॉलर ना चले, लोकल करेंसी ही देनी पड़े। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे कोई ऑफिस और वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाता हूँ। पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि एक्सचेंज कहाँ से मिलेगी और शटल सर्विस जो शहर के लिए वो कहाँ से। तो अंदर खातून बैठी थी, ये पूरा उन्होंने ऑफिस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया। और जब वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी ना तो खड़ी हो गई, मतलब ये नहीं कि सीट पे बैठी बैठी बता रही है, खड़ी होके मेरे 3-4 सवालों के जवाब दिए और उसके बाद वो थैंक यू कह के जब मैं वापस आया तो फिर वो अपनी सीट पे बैठी। हर मुल्क में अच्छी से अच्छी फील आ रही है यार। अच्छा यहाँ एयरपोर्ट के बाहर करेंसी एक्सचेंज नहीं है, सब अंदर ही है। डिपार्चर और अराइवल अंदर ही आपको मिलेगी। तो इनका जो रेट है ना कंबोडियन रियल का, वो है $1 के बदले 4,000 रियल। तो मैंने अभी $20 चेंज करवा लिए हैं कि शहर तक पहुंचना है, रेंट वगैरह देना है, तो बस उसके लिए। बाकी जो है वो शहर पहुंच के फिर उसको एक्सचेंज करवाएंगे। शहर में जाने के लिए अगर आपने बस लेनी है ना तो यहाँ से आप बाहर निकलते हैं। ये सारा अराइवल है, ये भी और ये भी। तो अराइवल से बाहर निकल के ऐसे ही आपने बाहर निकलना है और इस जंगले के साथ ऐसे चलते जाना है। आगे चल के आपको बस मिल जाती है जो शहर में जाती है, वो आपको ज़रा दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। भाई साहब ये रिक्शे वाला है, उससे मैंने ना थोड़ा सा बस रुक के पास एक एप्लीकेशन है यहाँ की, उसके बारे में पूछा है। तो उसके बाद भाई साहब ना पीछे ही पड़ गए
कि बस मेरे साथ जाओ। मैंने कहा यार मुझे शटल सर्विस देख लेना, तो कहता वो बंद हो गई है, वो आती ही नहीं है। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ वहाँ जाके आती है या नहीं आती, फिर देखेंगे। सर हेलो, व्हाट टाइम द बस शटल विल कम, बस टू द सिटी? It will come here. Okay. Sit down, bus. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो जी भाई, सब कह रहे हैं कि बस आएगी। मेरे ख्याल वो 3 नंबर बस आ भी गई है, बिल्कुल ये वाली थी, यही थी। हेलो सर, इट विल टू द सिटी सेंटर 15, आई विल गिव यू। कैन यू हैव यू चेंज? चेंज नहीं? I pay 5,000 for 2 people. Okay. Thank you so much, man. From where you are? England? Oh, thank you so much. What's your name? Ian? I'm Adil from Pakistan. Thank you so much. I am just recording, making vlog. Thank you so much, Ian. Okay, welcome. लॉर्ड सर। सो जनाब, ईयान साहब ने हमारा भी पे कर दिया क्योंकि इनके पास ना छुट्टा नहीं था, तो अब जा रहे हैं सिटी। रिक्शे वाला कह रहा था कि भाई ये बस ना बंद हो गई है, ये आएगी 2 बजे या 5 बजे। तो जैसे ही मैं गया हूँ वहाँ पे तो बस आ गई। बस आपने देखा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये इसकी 1500, क्या इसको रियल बोलते हैं, हाँ 1500 रियल की टिकट है। अब मेरे पास था 10,000 का नोट इनका, तो मैं उसको पे करने लगा, तो उसने कहा मेरे पास खुले नहीं है। फिर यहाँ पे मेरे साथ दोस्त हैं इंग्लैंड से, उन्होंने 5,000 ऑलरेडी उसको दिया, तो उन्होंने कहा कि 1500 मेरा काट ले और 1500 इस लड़के का। तो भाई साहब ये शहर जा रहा हूँ एयरपोर्ट से बिल्कुल फ्री। ये सबब बनते हैं ना इस तरह। तो मैं वैसे दुआ करके निकला था बाहर से कि यार अल्लाह, आज गर्मी बहुत ज़्यादा इधर, तो ये ना हो कि खपना न पड़े। तो अल्लाह ने बड़ी सुन ली और बहुत बेहतरीन रहा। वैसे आमतौर पे वहाँ से 20-21 हज़ार से कम में नहीं जा रहे, क्योंकि तकरीबन 8-9 हज़ार तो इनकी ना एयरपोर्ट की फ़ीस है। $2-3 एयरपोर्ट की फ़ीस है टुक टुक की, और उसके बाद उसके अपने चार्जेस और हैवी टुक टुक। तो टुक टुक में जाना सेफ़ भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। बस में बंदा सेफली जाता है, क्योंकि तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है सिटी। मैंने देखा था, शायद इतना ही है, कमी बेशी हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस बस को कहीं भी रोकना है तो ये बटन लगे हुए हैं, प्रेस करो, स्टॉप पी होगी, ड्राइवर साहब रोक देंगे। भाई साहब से मैंने पूछा है कि मेरा होटल यहाँ पे है, तो करीबी जगह पे उतारना ज़रा। तो देख के कहते हैं ठीक है, मैं करीब तरीन उतारता हूँ। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, हो सकता है कि वहाँ तक ही ले जाएं, होटल तक ही, नहीं तो फिर ये देख रहे हैं ये वाला। शहजादा मुझे यहाँ इस बस स्टॉप पे उतार गया जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो अभी यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक है, 350 मीटर है मेरा हॉस्टल जहाँ पे रहना है। तो मैं हॉस्टल देख लूँ, अगर तो अच्छा हुआ तो फिर रिव्यू दूंगा। अगर आप कभी कंबोडिया आए तो यही कर लीजिएगा, हॉस्टल भी करीब, और आप वहाँ से लें बस 1500 में, यानी कि जो तकरीबन $0.5 भी नहीं बनता ना इनका, 1500 रियाल में। तो उसमें आप यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर यहाँ से चलते हुए आप जा सकते हैं। अच्छा, होटल जाते जाते ये देखते हैं, ये पता नहीं क्या है। ओ, ये तो फ़िश है, वाह, ये फ़िश रखी हुई है भाई। और यहाँ पे वो सिपियाँ हैं, बड़ी बड़ी सिपियाँ, और वाह वाह वाह, इसलिए ये बड़ा मशहूर है। ये देखिए, ये छोटे छोटे कछुए आ गए, ये आ गई फ़िश, और ये इलेक्ट्रिक फ़िश है। इस तरह की एक होती है जिसको कहते हैं करंट लगता है जिससे, ये बड़ी पड़ी हुई है। ओए होए होए, स्मेल कितनी अजीब आ रही है भाई। तो ये लोग यहाँ पे बैठे बेच रहे हैं भाई साहब, और ये सारी सी फूड आइटम है, साथ में सब्जियाँ दूसरी भी हैं, और ये सी फूड आइटम भी है। ये फ्रंट पे रखी हुई यार, छोटे छोटे ये कछुए भी खाते होंगे। ओहो, पता नहीं कैसे खा लेते हैं यार। ये देखो जनाब, ये क्रैब्स हैं, क्रैब्स पता नहीं कहाँ मट्टी से पकड़ के लाए। वाह, दैट्स ऑसम। ये सिपियाँ छोटी छोटी हैं, ये कम दाम वाली होंगी ना। ये इन्होंने कोई ड्राई किया हुआ, आई थिंक किसी मछली को या कैसे, ये ऊपर भी ड्राई करने के लिए। वाह, अमेजिंग, दैट्स नाइस। अब इसको देखेंगे बाद में ज़रा आके ना। वाह,
यार मजा आएगा इधर, अगर इधर सब कुछ ऐसे ना हो। वाह, ये बड़े क्रैब्स पड़े हुए हैं। वाह, दैट्स नाइस। ये श्रिम्प देखो कितना कितना बड़ा है यार। वाह, रात को खाया था फ्लाइट के अंदर, पता नहीं क्या कुछ है। ट्राई करेंगे भाई। हेलो मैन, हाउ आर यू। ट्राई करेंगे यहाँ पे सब कुछ। अब तो सी फूड की आदत हो गई है ना, सब खाएंगे, सब, कुछ भी नहीं छोड़ना। यार ये फूल भी कितने खूबसूरत है। वाह, ब्यूटीफुल। ऐसे फूल देखे आपने कभी? बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए जरा, ये वाला तो वाह, अमेजिंग मैन, बहुत जबरदस्त। इधर इस तरफ भी हैं और कितने रंग बिरंगे। मतलब यहाँ पे तो बहुत कुछ है यार, मजा आएगा यहाँ रहने के लिए। हेलो, यहाँ पे तो ये इज इट रियल? ओ मैन, ये तो रियल है भाई। ये क्या खूबसूरत लग रहा है, छल्ली की तरह, जैसे छल्ली नहीं होती। वाह वाह वाह, यहाँ पे रह के सही मजा आएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। वाह, कंबोडिया की फीलिंग बड़ी मजेदार किस्म की है यार। यहाँ पे कुछ प्लेसेस वगैरह देखे ना देखें, ये बाजार देखेंगे। केला देखिए कितने कलर का है, वो ग्रीन है, येलो है, उसके अलावा ये माल्टा रखा हुआ है, मौसमी की तरह का, थोड़ा सा कच्चा सा। वो फ्रूटर देखें छोटा छोटा, और उसके अलावा सेब। यार ये सेब बहुत अच्छा है, ये मैंने खाया था, ये दोबारा लूँगा। ये वाला, ये सेब जो पड़ा है ना, वहाँ से खाया था अपना, नेपाल से। क्या इसके अंदर जूस है यार। वाह, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, कितने फल हैं यार। आम देखो, वाह वाह वाह, ये सब ट्राई होगा भाई, ये सारा कुछ ट्राई करूँगा। और ये बैंगन की तरह है, लेकिन है कोई फल ही है। इसको नोट कर लीजिए, ये इनके करेंसी का साइन है, ये वाला 1500 के आगे जो है ना छोटा सा, ये इनकी करेंसी का साइन है भाई। जहाँ पे ये हो तो मतलब इनकी बात हो रही है यहाँ पे रियल की। ये वैसे डॉलर भी यहाँ पे चलता है, डॉलर का साइन तो आप जानते ही हैं। ये वाला साइन जो 1500 के ऊपर है, ये इनकी करेंसी का है। करेंसी पे भी हम बात करेंगे, करेंसी दो क्यों चलती हैं यहाँ पे, क्या वजूहात हैं, सब बातें होंगी। अभी तो बहुत थक गया हूँ यार, बस पहुँचूँ, चेक इन करूँ और उसके बाद नहा के सो जाऊँ, एक लंबी मज़े की नींद लूँ शाम तक, और उसके बाद फिर सैर को निकलें। हॉस्टल पहुँचने वाला हूँ यार। ये लोकेशन तो मैंने बहुत देख के ली थी, बिल्कुल दरिया के किनारे। लेट्स सी, पहुँचते हैं वहाँ तो पता चलता है कि ये देखिए सारा दरिया है ना, वहाँ जाके पता चलता है कि क्या सीन है। और ये हमारा हॉस्टल आ गया, ये वाला वंडर्स। लाइक ऑल अदर कंबोडिया, यहाँ पे भी मैं आया हूँ तो सब जो वेलकम किया खड़े हो गए और कहते हैं कि चेक इन पहले कर लें, फिर आपको रूम बाद में देते हैं। अभी मैं अर्ली आ गया ना, बहुत अर्ली आ गया। थैंक यू। तो भाई सीन ये है कि जिस हॉस्टल में मैंने बुकिंग की थी ना, उनके पास स्पेस नहीं थी, तो वो एक्सक्यूज़ कर रहे थे हम आपको प्राइवेट रूम दे देते हैं, वो ज़्यादा था। तो अब मैंने ना फिर करीबी एक और मून सोन होटल है यहाँ पे, इधर मैंने बुकिंग का सोच लिया। और आते ही ना मैं थका हुआ था, तो यहाँ पे ना पानी लेके आए और ये टॉवल लेके आए मुंह साफ़ करने के लिए। यार ये क्या हॉस्पिटैलिटी है, दैट्स ग्रेट।